फिर अच्छे क्यूज थे कल सुबह, गैप के साथ भारतीय बाजार ने शुरुआत करी और ऐसा कह लीजिए वो परसों का ट्रेडिंग स्क्रीन जो है ना, ऐसा लग रहा था वो फिर से वैसे का वैसे ही गैप के साथ खुले, उसके बाद लार्जली एक चैनल में हायर एंड के आसपास ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। हाँ, दोनों दिन के लिए एक इशू यह है कि कोई अच्छे गैप के साथ शुरुआत हुई, अच्छे संकेत, अच्छे समीकरण, कोई डिसाइसिव फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा। और कल वो इंपॉर्टेंट 26,000 के जोन के आसपास ही थोड़ा सा मामला पस पड़ता हुआ नजर आया, पर कोई कंप्लेंट नहीं, हम 26,000 के नीचे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा रीड कर लीजिए स्क्रीन को। पर वीरू बताएंगे अब अप्रोच क्या करना है। आज अगर गैप के साथ बढ़िया शुरुआत हो रही होगी तो जिस थ्रेशोल्ड पे जा रहे होंगे, मन कैसा है, मूड कैसा है, निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, भले ही हमने कल एक बहुत रेंज में ट्रेड किया और हमने ऑप्शन राइटर्स को और उनके व्यू को स्पेस थी, एक्सपायरी एक रेंज में हुई 25,900 के ऊपर 26,000 के नीचे, पर अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, अगर आप डायरेक्शन में भी ट्रेड करते हैं, चाहे वो ऊपर चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह हमारा व्यू क्लियर था, क्रिस्टल था। अ स्विंग अबाउ 25,919 प्रिसाइसिवली, अगर आप गए तो आप हिट करेंगे 978 को। फर्स्ट हाफ का हाई वही था और जब आप कोलैप्स हो तो 9919 के ऊपर के डिप्स को बाय कीजिएगा। ये रेंज यही मेंटेन रहेगी। 26,000 ऊपर बाइसेक्ट करना मुश्किल है कंसिडरिंग एक्सपायरी, और नीचे 25,900 को कंसिडरिंग पुट राइटर्स दोनों। एक छोटी सी रेंज में बट ट्रेड अच्छे मिले। आज हमारे लिए मेरे ख्याल से आशीष एक मतलब जो दिक्कत का सबब है, निफ्टी आईटी को हम कैसे हैंडल करेंगे। आई मीन यूएस में जो कल हुआ हार्ड लेवल से कोलैप्स, चाहे वो डाउ का हो चाहे वो नेस्डैक का हो, और दूसरा क्रूड हमारे फेवर में नहीं है। बट मेरे को लगता है आशीष, जिसको आप थोड़ा सा व्याख्या बाद में करेंगे भी, अर्निंग्स अच्छी हैं। आज जितने नंबर्स आपने क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सुर्खियों में बताए, नंबर्स अच्छे हैं। मैं कैसे अप्रोच करूंगा सेशन को? पहली बात यह है कि एफआईएस का ट्रेड पैटर्न वो बुल्स को फेवर कर रहा है आशीष। भले ही कैश में कल कम बाइंग हो, दैट्स गुड, बट वो नेगेटिव नहीं थे। 70 करोड़ रुपए की बाइंग, 1170 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। बट लुक एट एफआईएस इंडेक्स प्लेसमेंट आशीष, कल करीब करीब 2100 करोड़ का, मेरे ख्याल से मेरी याददाश्त में, नियरेस्ट याददाश्त में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो कल का ही है। 2100 करोड़ रुपए की बाइंग और 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करके करीब 6600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, सिंपली मीन्स कि उनके एफआईएस के नेट शॉर्ट जो हैं वो अब रिड्यूस के महज 1,33,000। तो आप सोचिए आशीष कि लगभग आप समझिए कि 6 जनवरी के बाद, 6 या 5 जनवरी के बाद अब तक का सबसे नेट शॉर्ट का ये आंकड़ा है 1,33। और स्टॉक फ्यूचर्स में सेल, दैट्स गुड। एफआईएस का हिस्टोरिकली जब भी ये ट्रेड पैटर्न रहता है, कैश बाय, इंडेक्स लॉन्ग, पुट शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, ये एक अच्छा ट्रेड पैटर्न होता है, बुल्स को फेवर करता है। सो दैट्स गुड, ये हमारे फेवर में है। गिफ्ट निफ्टी भले ही ऊपर हो, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा 26,000 पे टर्बुलेंस आएगी, चाहे हम उसके ऊपर क्यों ना गैप अप के साथ खुल जाए, मेरे को लगता है टर्बुलेंस आएगी। आइए जरा न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का प्लेसमेंट देखते हैं। 26,000 पे कॉल राइटिंग है, उसके बाद 26,100-200 पे इक्वल प्लेसमेंट है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड एट 26,000 कॉल आशीष। और नीचे एक बात अच्छी है कि 26,000 की एट द मनी पुट में भी राइटिंग है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है 25,900 की पुट पे। पिरामिड्स लिखे आइए स्क्रीन पर, ये आपको दिखाएंगे कि 26,000 जिस जोन में आप खुल रहे हैं, दैट्स अ बिट टफ जोन कंसिडरिंग क्रूड एंड स्पेशली कंसिडरिंग निफ्टी आईटी में जो आप एक सॉफ्टनेस की उम्मीद कर सकते हैं कंसिडरिंग नेस्डैक। ये देखिए, तो आपको एक डिफिकल्ट जोन में खुलना है आशीष। लिखे आइए लेवल्स। देखिए, मैं मानता हूं ठीक है गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, बेटर ट्रेड फॉर ए डे ट्रेड, अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टिल लाइज एट बेस 1। अब मैं बेस 1 को थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, दैट्स अ टेक्निकल बेस, है ना। अगर आप ड्यूरिंग ओपनिंग और ओपनिंग के बाद अगर 867 और इवन 900 मिल जाए, वो एक अच्छा डिप होगा कंसिडर करने के लिए, एंटर करने के लिए लॉन्ग, क्योंकि वो क्या है, वो पुट राइटर जोन है और ये बेस है, टेक्निकल बेस है। और ऊपर की तरफ फर्स्ट टसल जोन रियली रहेगा RS1। RS1 क्या है? RS1 वो आपका वो जोन है जहां पे कॉल राइटर्स खड़े हैं। अगर ये कटता है RS1 का क्लस्टर, देन आपके लिए 26,035 के ऊपर 73, 109 और 173 का क्लस्टर खुल जाएगा। ये है निफ्टी पर। एक बार बेस फिर लेके आइएगा, बट याद रखिएगा हमारी अभी तक की अप्रोच यही है टू बाय कंट्रोल डिप्स। अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 को तोड़ते हैं, देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल, जहां पे शॉर्ट टर्म एवरेजेस आपके अलाइंड है। इसका मतलब सिंपली यह है इंडेक्स से कंफर्मेशन चाहता है शॉर्ट टर्म एवरेजेस से। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। मैंने कल भी कहा था निफ्टी बैंक में बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है। क्यों? निफ्टी बैंक में कलेक्टिव फोर्स नहीं है। इट्स एसबीआई, पीएसयू बैंक थ्रेड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो एडवांटेज जो है वो आपके साथ प्राइवेट बैंक ले रहे हैं।
और दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन पिरामिड्स लेके आइए। अभी भी आशीष वो 60,000 का पुट राइटर ऊपर उठ के 60-500 की स्ट्राइक पे आने को तैयार नहीं है, और मैं अमूमन जब तक वो नहीं होता एक कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं रखता हूं। वो पुट राइटर अभी भी अलाइंड है 60,000 की स्ट्राइक पे। सो इट्स बेटर टू एंगेज इन बाय ऑन डिप ट्रेड रादर देन चेजिंग गैप अप्स। लिखा ये लेवल्स आज भी कह रहा हूं बेस 1 के आसपास के डिप को कंसीडर करिएगा। अब बेस 1 को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, कंसीडरिंग द इंप्रेशन ऑफ गिफ्ट निफ्टी, दैट्स 477, 510, 550। अगर ये डिप मिले तो डेफिनेटली कंसीडर करिए, और इवन बेस 2 मिले कंसीडरिंग पुट राइटर्स, जो बड़े पुट राइटर्स हैं, उसको जरूर बाय कीजिएगा। एनी ओपनिंग क्लस्टर टू क्लोजर टू RS1 डिफिकल्ट है, उसको चेज मत कीजिएगा। निफ्टी बैंक हाई साइड पे तभी कमांडिंग पोजीशन में आएगा जब वो 61-117 को पार कर जाएगा, और उससे भी बड़ी चीज है अ कलेक्टिव फोर्स कॉल्ड PSUs, प्राइवेट बैंक दोनों कंट्रीब्यूट करें, तब हमारे लिए 61,511 का जोन खुलेगा। आशीष परफेक्ट, ये है निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की हमारी स्ट्रैटेजी।